बहू मायके रहती है। हमारे समाज में बहू मतलब एक ऐसी शादीशुदा महिला जिससे ससुराल की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। शादी के बाद जैसे एक लड़की का जीवन सिर्फ उसका नहीं रह जाता, उसके किए हुए हर एक काम का असर पूरे परिवार पर पड़ने लगता है। कुछ लड़कियां तो बहू बनने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिनकी शादी तो हो जाती है, लेकिन वो इस बहू वाली भारी भरकम जिम्मेदारी को मन से नहीं उठा पाती। मम्मी जी, मैंने लंच बनाकर कैसरोल में रख दिया है, मुझे कुछ काम है, मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, रात को खाना खाकर ही लौटूंगी। अच्छा ठीक है। सास को बताने के बाद आशा सच धज कर अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे अपनी सास की सहेली मधु दिखाई देती है। अरे आशा बहू, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? कोई खास बात है क्या? नहीं आंटी जी, कोई खास बात नहीं है, बस मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। अरे बेटा, क्या बात है? अभी 2 दिन पहले भी तुम्हारी सासू माँ बता रही थी कि तुम अपने मायके गई हुई हो, और 2 दिन भी नहीं बीते आज फिर मायके जा रही हो। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती क्या? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मेरी मम्मी का घर है, जब मेरा मन करेगा तब जाऊंगी ना। और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि माँ बाप की तबीयत खराब होगी तभी बेटी उनसे मिलने जाएगी? नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि माँ बाप की तबीयत खराब होने पर ही बेटी को उनसे मिलने जाना चाहिए, लेकिन ऐसे शादीशुदा लड़कियाँ रोज़ रोज़ अपने मायके जाती हैं ना, तो मन में ऐसे विचार आते ही हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी मम्मी से मिलकर आओ, मैं तो ज़रा मंदिर जा रही हूँ। आशा और विनय की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। क्योंकि आशा और विनय एक ही शहर में रहते थे, इसलिए आशा के माता पिता को काफ़ी तसल्ली मिल रही थी शादी के बाद। पता नहीं मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं, मैंने तो कभी एक दिन भी घर से दूर नहीं बिताया। मम्मी पापा के बिना मैं कैसे रहूँगी, समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, ये ससुराल का हवा अपने मन से निकाल दो, और तुम कोई दूसरे ग्रह पर थोड़ी ना जा रही हो कि कभी अपने माँ बाप को मिल नहीं पाओगी। अरे मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से तुम्हारे मायके का। जब मन करे तब अपने मम्मी पापा से जाकर मिलकर आ सकती हो। और बेटा, ससुराल का ना बस नाम ही बदनाम है। तुम ससुराल को अपना घर समझोगी तो ससुराल में भी मायके जितना ही प्यार मिलेगा। नई दुल्हन आशा ने जब सास के मुंह से ये प्यार भरे वचन सुने तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। बहू को समझाने के लिए कहे गए सास अनुपमा के शब्द आशा के लिए जैसे पत्थर की लकीर हो गए थे। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ विनय, जो मुझे मम्मी जी जैसी सास मिली। आपको पता है, मम्मी जी ने कहा है जब मेरा मन करे तब मैं अपने मायके जाकर अपने मम्मी पापा से मिल सकती हूँ। अरे इससे बड़ी बात किसी भी बहू के लिए और क्या हो सकती है। वरना विदाई के समय लड़कियां सबसे ज़्यादा यही सोचकर रोती हैं कि अब वो अपनी मर्जी से अपने माँ बाप से मिलने भी नहीं जा पाएंगी। अरे तो तुमने मेरी मम्मी को हिटलर समझा है क्या? मेरी मम्मी सच में बहुत अच्छी है, और तुम देखना वो एक बहुत अच्छी सास बनकर दिखाएंगी। ये सास बहू वाले सीरियल देखकर मेरी मम्मी को खड़ूस सास समझने की गलती मत करना। मम्मी कहती हैं कि बहू भी अपनी बेटी की तरह ही होती है, उससे भी प्यार और देखभाल की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि एक बेटे को। चलो अब तुम ये सारी फिक्र चिंता छोड़ो, और जब भी तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलना हो ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब तो खुश हो ना? चलो अपने चेहरे पर स्माइल ले आओ। सच में मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। आज के दिन मम्मी, आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आशा से कहो ना जल्दी से 1 कप बढ़िया सी चाय बना दे। आशा घर में होगी तभी ना चाय बनाएगी, वो घर पर नहीं है। वो घर में नहीं है? कहाँ गई वो? अरे और कहाँ जाएगी, अपनी माँ से मिलने गई है। मम्मी आप कुछ कहती क्यों नहीं उससे? अभी 2 दिन भी नहीं हुए से अपने मायके से आए हुए, पूरे 3 दिन रहकर आई थी मायके, आज फिर से जाने की क्या ज़रूरत आ गई? अरे बेटा, मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ, तू जानता है ना सास की कही बात बहू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे मम्मी, माना कि मैंने ही आपसे कहा था कि आप टिपिकल सास मत बनना, बल्कि उसे माँ की तरफ प्यार देना, लेकिन जैसे वो हर रोज़ अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर मायके भाग रही है, कोई माँ इतनी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे कम से कम अभी तो आपको रोकना ही चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? अगर ऐसे ही हर रोज़ मायके जाती रहेगी तो अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालना कब सीखेगी? देख बेटा, आशा तेरी पत्नी है, बेहतर होगा कि तू ही अपने तरीके से उसे समझा दे, मेरे कहने से कहीं बात बिगड़ ना जाए। और रिश्ते ना गीली मिट्टी की तरह होते हैं,
जैसा आकार दो वैसा ही बन जाता है। अच्छा माँ, अभी तो आप एक ही कप चाय पिला दो, मैं बात करता हूँ आशा से। मैं समझ रहा हूँ आपके पास भी बहुत काम हो जाता होगा। अभी आपको खाना भी बनाना होगा, क्योंकि वो तो अपने मायके से खाना खा के ही लौटेगी। अरे बेटा, काम की बात नहीं है, काम तो फिर भी किसी तरह हो ही जाता है, लेकिन रोज़ रोज़ इस तरह अपना घर छोड़कर जाने से दिक्कत तो होती है ना। मैं मानती हूँ कि मैंने ही उससे कहा था कि जब उसका मन करे वो मायके जाकर अपने माँ बाप से मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो रोज़ रोज़ अपना ससुराल छोड़कर मायके में ही बैठी रहे। अरे कोई ज़रूरी काम हो, घर में किसी की तबीयत खराब हो या उसके माता पिता को उसकी ज़रूरत हो, तो वो बेझिझक अपने मायके जाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसे ही घूमने के लिए हर दूसरे दिन मायके जाना तो कोई समझदारी नहीं हुई बेटा। अभी तक तो अनुपमा और विनय बहू की इमैच्योर बिहेवियर से ही परेशान थे, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि बहू के इस तरह से बार बार मायके जाने से और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होने वाली है, जिनका सामना उन्हें आने वाले वक्त में करना होगा। अरे भाई अनुपमा, क्या बात है? बड़ी थकी थकी सी लग रही हो, कुछ बात है तो कहो। इतने साल पुराने पड़ोसी हैं तुम्हारे, संकोच जैसी कोई बात नहीं, हम तो बिल्कुल तुम्हारे लिए परिवार जैसे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, साफ साफ कहिए ना। चलो, अब तुम कह रही हो तो हम साफ साफ ही पूछ लेते हैं। तुम्हारे बेटे और बहू के बीच कुछ परेशानी चल रही है क्या? अरे देख रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बहू अपने मायके चली जाती है। ज़रूर कुछ तो बात होगी, वरना नई नई शादी में तो दुल्हनों को मायके की तरफ देखने का मन भी नहीं करता। और एक आपकी बहू है जो हर दूसरे तीसरे दिन बैग उठाकर मायके की तरफ दौड़ती हुई नजर आती है। अरे बहन जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे बेटे बहू के बीच में क्यों कुछ भी परेशानी होगी? भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। चलो, अगर तुम कह रही हो तो मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारी बात पर विश्वास करने को जी तो नहीं चाह रहा। अरे सिर्फ मैं नहीं, पूरी कॉलोनी में इस बात का चर्चा है कि आपके बेटे और बहू के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल ही रही है, वरना कौन सा पति होगा जो इस तरह से रोज़ रोज़ अपनी पत्नी को मायके जाने की परमिशन दे दे। मैंने कहा ना, आप लोग गलत समझ रहे हैं। जिस किसी ने भी आपसे ये बात कही है उसे अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अरे हमारी बहू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, और जब इतनी नज़दीक में ही उसका मायका है तो हमने ही उसे छूट दे रखी है कि वो 2-3 दिन में एक बार अपने माँ बाबू से मिलकर आ जाए। और आखिर इसमें बुराई भी क्या है? जिस तरह बेटे अपने माँ बाप के साथ रह सकते हैं, बेटी भी तो अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती है ना? अरे रहने दीजिए बहन जी, ये सब तो दुनिया को दिखाने वाली बातें हैं, वरना ये तो सभी जानते हैं कि शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। और अपना घर छोड़ छोड़कर अगर बहू हर तीसरे दिन मायके जाकर रहेगी तो घर की जिम्मेदारियां कैसे समझेंगी भला? बाकी आप समझदार हैं, आपकी बहू है, जैसे रखना चाहे वैसे रखे भाई। हमने तो जो सुना था वो बता दिया। पड़ोसन जानकी को तो अनुपम ने करारा जवाब देकर चुप करा दिया था, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आ गया था कि ये विवाद अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि जानकी के मुंह से सुनी हुई बातें अब उसे हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं से सुनाई देने वाली थी। और वैसे भी ऐसी बातों के तो पैर लंबे होते हैं, चुटकी बजाने से पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेती है 2 दिन बाद। अरे भाभी, मैं क्या सुन रही हूँ? हमें उम्मीद नहीं थी आशा बहू से ऐसी। सच्ची, शादी के समय तो बड़ी सीधी सादी से लग रही थी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे भांजे को ये दिन देखना पड़ेगा। अरे दीदी, आप क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या कर दिया आशा बहू ने जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं? ज़्यादा मत बनो भाभी, पूरी रिश्तेदारी में ये बात फैल गई है। अब छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी बात है साफ साफ बता दो। और फिर हम भी आपके घर के सदस्य हैं, कोई बाहर वाले नहीं है। घर की बातें अगर बाहर वालों से पता चलती तो बड़ी तकलीफ होती है। दीदी, आप किस बारे में बात कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अच्छी खासी तो है हमारी बहू आशा, अब तुम्हें ऐसा क्या पता चल गया बहू के बारे में जो इस तरह की बातें कर रही हो? लो, सारी दुनिया में बातें हो रही है और ये अपनी बहू की तारीफ कर रही है। सच सच बताओ भाभी, विनय और बहू के बीच में अनबन रहती है ना? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उनके बीच में बात तलाक तक पहुँच गई है। बहू अब विनय के साथ रहना ही नहीं चाहती और हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके चली जाती है।
बहू मायके क्या जाने लगी, सारी दुनिया ने बात का बतंगड़ बना दिया। अरे तमाशा बन गया है मेरे बेटे की जिंदगी का। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बहू क्या दुनिया की पहली औरत है जो अपने मायके जा रही है। आप कभी अपने मायके नहीं आई या मैं अपने मायके नहीं गई क्या? मायके जाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि पति पत्नी के बीच में कोई अनबन चल रही है या तलाक तक नौबत आ गई है। ऐसी बातों को हवा देते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? नई नई शादी हुई है दोनों की, बहुत खुश है दोनों अपने शादीशुदा जिंदगी में। और आप तो परिवार के सदस्य हैं, तो जो परिवार के सदस्य होते हैं वो अफवाहों का खंडन करते हैं, उनको हवा नहीं देते। बाहर वालों के साथ बहस करने से वैसे भी कोई फायदा नहीं, जब खोट अपने ही सिक्के में हो। बाहर वालों का मुंह कब तक बंद करूंगी मैं? अब इस समस्या का कुछ ना कुछ स्थायी समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना आज तो लोग अनबन के बारे में बात कर रहे हैं, कल को कहीं कोई ये खबर ना फैला दे कि बेटे और बहू में तलाक भी हो चुका है। 3 दिन बाद, मम्मी जी मैं 1 हफ्ते के लिए अपने मायके जा रही हूँ। मेरी मम्मी ने ना सत्यनारायण की कथा रखी है, तो पूजा भी अटेंड कर लूँगी और इसी बहाने 2-4 दिन वहाँ रह भी लूँगी। अच्छा ठीक है बेटा, चलिए चला। आशा अपने मायके पहुँच जाती है। मायके पहुँचकर, अरे मम्मी भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? बेटा तेरी भाभी तो अपने मायके गई है। मायके गई है? अरे पिछले हफ्ते जब मैं आई थी तब भी भाभी मायके गई हुई थी। आजकल भाभी बहुत जल्दी जल्दी मायके जाने लगी है, पहले तो इतना मायके नहीं जाती थी। कुछ बात है क्या माँ? पता नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा कुछ खास बता कर नहीं गई। तो छोड़ना अपनी भाभी को, जब आना होगा तो आ जाएगी। मेरी बेटी मेरे पास आ गई, अब मुझे तेरी भाभी का क्या करना है। चल पहले तू एक बढ़िया सी चाय बनाकर पिला दे, इसके बाद कुछ खाने के लिए भी बना लेना। क्या मम्मी मैं खाना और नाश्ता बनाऊं? अब ये तो गलत बात है ना कि ससुराल में भी मैं काम करके आऊं और फिर मायके में भी मैं ही खाना बनाऊं। ऐसा लग रहा है मेरे नसीब में तो सुख लिखा ही नहीं है। आशा को अब अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिलहाल तो मरता क्या ना करता। बेचारी आशा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। पूरे 1 सप्ताह तक मायके में बिताने के बाद आशा अपने ससुराल लौट गई थी, लेकिन इस 1 सप्ताह में उसकी भाभी मायके से लौटकर आई ही नहीं। 1 सप्ताह के बाद, माँ जी काफ़ी दिन हो गए मैं अपने मायके नहीं गई, मैं 3 दिन के लिए अपने घर जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आराम से होकर आ। आशा खुशी खुशी मायके पहुँचती है तो देखती है कि आज भी उसकी भाभी मायके गई हुई है। अरे मम्मी बिल्कुल हद ही हो गई है अब तो, ऐसे रोज रोज मायके कौन जाता है? कहीं भाभी और भाई के बीच कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही ना? अरे बेटा तू ऐसी बात क्यों कर रही है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? माँ आप ही सोचिए ना, भाभी आज तक तो कभी अपने मायके ऐसे नहीं जाती थी, फिर अचानक क्या हो गया? मुझे तो वाकई में कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं भाभी लड़ झगड़ कर तो नहीं गई है ना? अरे बेटा 2-3 बार तुझे अपने मायके से भाभी नदारद क्या मिली, तूने तो तरह तरह की बातें बना ली। और तू जो हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके चली आती है, तूने सोचा है तेरे बारे में लोग कैसी कैसी बातें सोचते होंगे? तेरी भाभी की शादी को तो फिर भी 6 साल हो गए हैं, तू अपनी ही सोच। तेरी शादी को तो अभी 4 महीने हुए हैं। बेटा 2-4 दिन मायके में आकर काम करना पड़ा तो तुझे भाभी खटकने लग गई। समधन जी के बारे में सोच, तेरे यहाँ आने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हें अकेले ही उठानी पड़ती होगी। जैसे तू मुझे भाभी के यहाँ ना होने से सवाल कर रही है ना, तेरी सास से भी तो लोग पूछते होंगे कि भैया आखिर क्या बात है जो आपकी बहू 2 दिन भी ठीक से ससुराल में नहीं रहती, हर तीसरे दिन अपने मायके भाग जाती है। बेटा ये दुनिया ना सबके लिए एक जैसी ही है। हर इंसान की किसी न किसी के प्रति जवाबदेही ज़रूर होती है, और समझदारी इसी में है कि हम समय रहते अपनी जवाबदेही को समझें और जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभाएं। अरे मम्मी ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक कहती हो। मुझे अपने ससुराल पर ध्यान देना चाहिए। मैं चलती हूँ और अब से मैं ऐसे बिना मतलब के आपके यहाँ नहीं आया करूँगी। आशा अपना सामान लेकर ससुराल की ओर निकल जाती है। आशा के जाने के बाद आशा की माँ फ़ोन पर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू बस नाटक ख़त्म करने का समय आ गया है, तो जल्दी से वापस अपने घर आ जा। क्या बात है मम्मी जी, आशा को आपकी बात समझ में आ गई क्या? हाँ बेटा, मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है, और अब की बार वो वादा करके गई है कैसे बिना मतलब के रोज़ रोज़ मायके आना बंद कर देगी। तू जल्दी से घर आ जा,
तब तक मैं आशा की सास को भी फ़ोन करके ये खुशखबरी दे देती हूँ। अपनी बहू से बात करने के बाद आशा की माँ अपनी समधन अनुपमा को फोन लगाती है। अरे बहन जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। आपकी बहू यानी कि मेरी बेटी आशा को समझ में आ गया है कि रोज़ रोज़ मायके आना ठीक बात नहीं है। कुछ ही देर में आपके यहाँ पहुँचने वाली होगी। मैंने कहा था ना, हमारा प्लान ज़रूर सफल होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। देखो, उंगली टेढ़ी करते ही घी निकल गया ना। अरे बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने बहुत समझदारी से इस पूरी बात को संभाल लिया, वरना मुझे तो इसी बात का डर लगा रहता था कि मेरे कुछ भी कहने का हमारे सास बहू के रिश्ते पर गलत असर ना पड़े, क्योंकि ऐसा ही होता है। अक्सर बहुएं सास की कही हुई बातों को गलत तरीके से ले लेती है और उम्र भर के लिए अपना रिश्ता खराब कर लेती है। लेकिन जब बहू की माँ इतनी समझदार हो तो सास को घबराने की क्या ज़रूरत है। ठीक कहा आपने। अच्छा, आशा आती ही होगी, आप ध्यान रखिएगा। अनुपमा और आशा की माँ ने मिलकर बड़ी आसानी से उसे जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी सबक सिखा दिया था।